हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम बीपीएससी टायर 3 और 4 के लिए मैथ प्रैक्टिस आप लोग साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आप साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। इससे पहले हम सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जीएस का प्रैक्टिस सुबह 7 बजे और मैथ का सेट आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें टोटल आपका 20 मैथ है। और आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए जिसमें 20 आपका मैथ रहेगा, और 6 to 8 के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 10 मैथ रहता है। तो जो 1 to 5 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो 6 to 8 के लिए भी तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिट है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप 20 में कितने लाते हैं। 20 में देखिए मैथ है, जो अगर 20 में 20 से करते तो और बेहतर होंगे। ठीक है, लेकिन 18-19 आपको करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है कि एक बहु फलक ठोस फलक एफ से इंडिकेट किया गया है, किनारों को ई से इंडिकेट किया और शीर्ष को भी से दिखाएगा। तो आपको बताना है इसमें इसका फार्मूला क्या होगा। तो ये तो याद रखने की बात है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी एफ प्लस भी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ये डायरेक्ट आप याद ही रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 कहता है कि किसी परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 3 गुना कर दी जाए और हर को 20 बढ़ा दिया जाए तो नया संख्या कितना होता है, 1/8 हो जाती है। तो मूल संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अंश को मान लेते हैं x। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि अंश जो है हर से 3 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो है अंश से 3 अधिक हुआ तो हर कितना हो जाएगा आपका, x + 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंश को 3 गुना करता है, तो इसमें 3 से ऊपर में क्या करके मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हर में क्या करता है, 20 बढ़ा दिए, तो 20 इसमें बढ़ा दिया। तो जब 20 बढ़ाते तो भिन्न कितना बन जाता है, 1/8 हो जाता है। तो अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 3x में 8 से मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, 24x आएगा। ठीक है, और 1 में टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 23 हो जाएगा। और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका, 23 ही रहेगा। अब ये x इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। 23x इस तरह से यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 23/23 ऊपर आ जाएगा। इसमें जो घटेगा तो वो 23 कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। तो इससे कट करके आएगा आपका 1 आएगा। तो आपसे संख्या पूछा जा रहा है, मतलब x का मान कितना है आपका, 1 आया। तो x हम क्या माने थे, अंश माने थे, और हर कह रहा है कि उससे 3 अधिक होगा तो यहाँ पर 4 होगा। ऐसे देखिए डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दे रखा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इससे खतरा है। ठीक है ना, ऐसे तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंश जो है 3 कम होना चाहिए हर से, तो कम तो है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि अब हम सॉल्व करें तो मान लीजिए 3 बटे कितना आ गया, या मान लीजिए 4 बटे आपका 7 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आंसर आ गया 1/4, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ, ई ऑप्शन नहीं रहता तो आप डायरेक्ट ये कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है 2 चेहरे वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। एक रैखिक समीकरण का हल की संख्या कितना होता है, तो अनंत होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है। उसके बाद कहता है कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। देखिए जब भी पेंट की बात आता है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से तो दे ही रखा है, यहाँ पर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है। 2 का 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। उसके बाद r कितना दे रखा है, तो 28 दे रखा है। देखिए सब आंसर दे रखा है मीटर। यहाँ देखिए यहाँ जो दे रखा है आपका 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसलिए सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 28 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 28 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये तो आएगा एक खंबा का, लेकिन आपको 24 खंबे का निकालना है वक्र पृष्ठ, यहाँ 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्च निकालना है। तो कुल मिलाकर इसको भी 8 से ऊपर में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आज इस तरह से आपका प्रोसेसिंग हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/3 हिस्सा पुत्र को और 1/4 हिस्सा कन्या को यानी बेटी को देता है। ठीक है, और 1/5 हिस्सा अपने पत्नी को दे देता है। यदि बची हुई संपत्ति का मूल्य 2600 रुपया है तो उस व्यक्ति का कुल संपत्ति मूल्य ज्ञात, यानी उसका शुरू में कितना उसका मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। तो अब देखिए ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, जब एलसीएम निकालिएगा आप तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, अब सब को जोड़ दी तो 20 या 15 कितना हो जाएगा 35, 35 या 10 कितना 45 या 2 47, यानी 47 बाई कितना होगा आपका 60 हो गया। तो ये आ गया टोटल, उसने दे दिया फ्रैक्शन में दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका टोटल यूनिट कितना है तो 1 यूनिट है। अब 1 में से हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13/, कितना आएगा आपका 60 आएगा। अब ये 13/60 जो है ये जो आया है ये किसके बराबर आएगा, 13/60 जो आया है ये शेष किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा आपका 2600 के बराबर आएगा। तो 2600 के हम यहाँ क्या करेंगे बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 60 से इसमें मल्टीप्लाई, यानी 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 2600 गुने कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट हमने बोला कि 1 यूनिट, क्योंकि कुल संपत्ति 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे लिखा जाएगा आपका 13 लिखा जाएगा। 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26 यानी 200 इधर आया, और 60 में 2 से मल्टीप्लाई 6 दूना 12 यानी 12 पे 3 जीरो होगा। तो ये उसका कुल संपत्ति हो गया 12,000। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में आपका 12,000 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, एक ही वृत्त के अंदर मतलब 2 वृत्त इसका सेंटर एक ही होता है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक का 5 सेंटीमीटर एक का 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले का 5 होगा छोटे वाले का 3 होगा। उसके बाद कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा हो गया, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श दी, छोटे वृत्त को यहाँ पर क्या कर रही है स्पर्श कर रही है ना। तो हमको इसको क्या करना है छोटे, हाँ तो जीवा की लंबाई हमको ये निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है ये सेंटर हो गया, तो ये कितना होगा आपका बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, छोटा त्रिज्या आपका ये होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे इस तरह से, तो आपको पता हो कि जब ये 5 है 3 है तो जाहिर सी बात ये 4, इस तरह के केसेस बहुत बार आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं समझ तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर किए तो 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसको रूट में लिखिए। ठीक है, तो घटाइए तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ये 4 कितना कमाना है, सिर्फ इतना कमाना है, लेकिन आपको जीवा की मान निकालना है। तो इस 4 को डबल कर दिए तो राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि ए और बी क्रमशः इतना इतना उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और पी निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जी इतना दे रखा है तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये आपका ए बी रेखा हो गया, इस पर एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए बीच में नहीं है, बस यहाँ पर एक पी हमने दे दिया। उसके बाद कहता है ए पी की, देखिए ए पी दे रखा है 3/7 ए बी दे रखा है, इसका मतलब ए पी कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 भाग, यहाँ से यहाँ हो गया आपका 3 भाग। सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये कितना यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 7 भाग है, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 भाग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 भाग हो जाएगा। तो बस आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए और पी का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है,
एम एक्स टू प्लस क्या होता है एन एक्स वन बाई क्या होता है m प्लस एन होता है, ये x कोऑर्डिनेट का हो गया। उसी तरह से y का निकलेगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो m का मतलब कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो 3 इंटू x2 का मतलब कौन हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद प्लस n कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 आगुने कितना हो जाएगा x1 आपका कितना है -2, तो यहाँ पर -2 और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस एन, मतलब 3 या 4 कितना हो जाएगा आपका 7। इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 या 2 कितना हो गया 6 हो गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा, और 4 दूना 8 यानी -8, यानी 6 - 8 कितना हो जाएगा आपका -2, -2/7 क्या आएगा आपका -2/7। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सी में एक वाला मिल रहा है, लेकिन आपको पूरा निकालिएगा, आप वाई वाला भी निकालिए, हो सकता है कि आंसर नहीं मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर मिल गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका सी होगा, ठीक है ना। चलिए आप वाई वाला भी निकाल लीजिए जिस तरह से एक्स वाला निकाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है यदि शब्द अगेन के अक्षर के सभी क्रमचयों यानी परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है को उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए जैसा कि एक शब्दकोश में आते हैं, तो 49वां शब्द क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर अक्षर का स्टार्टिंग निकालेंगे। तब अगर हम बात करते हैं ए का, तो ए का अगर हम बात करते हैं कि ए से आरंभ अगर करते हैं, तो यहाँ पर ए 2 बार है, मतलब यहाँ से 4 हम ले सकते हैं, यानी 4 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका पहले फाइंड करते, इसका हम क्या फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या निकालेंगे, ए के बाद क्या जी है, जी का निकालेंगे उसी तरह से, तो फैक्टोरियल 4 होगा, लेकिन नीचे यहाँ पर 2 इसलिए हुआ कि ये 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप कितना आएगा आपका 12 आएगा। उसी तरह से फिर आई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई का कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4/a का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको 12 आएगा, ठीक है। अब एक ही देखिए यहाँ पर जोड़िए, तो 24 से आई दोनों को जोड़िए, 24 कितना हो गया 48, कितना हो गया आपका 48, यानी 48वां इस तरह से यहाँ पर जो वर्ड स्टार्ट होगा वह क्या होगा आई से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो 49वां जो स्टार्ट होगा आपका 49वां शब्द जो स्टार्ट होगा वह एन से स्टार्ट होगा। तो देखिए एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बी दे रखा, नागी जो है आपका जो एन से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए निश्चित समय दूरी मान लेते हैं 100, और निश्चित समय भी हम मान लेते हैं एक तरह से हम 100 मान लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक 50%, उसके बाद कहते यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय करती है, तो दोनों स्थिति में गति का संबंध मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला हमने मान लिया डिस्टेंस 100, तो उसके बाद हम समय मान लिया आपका 100, रेशियो कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस में बढ़ा देते हैं। डिस्टेंस कितना था 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। उसके बाद समय में हम 40% कम करते हैं, 100 यहाँ पर हम माना था तो कितना यानी 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब ये तो खलास हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। अब इसको काटे 0 से 0 कट गया, इसको काटे 3 से 2 बार में कटेगा, इसको काटे 3 से ये 5 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर 1:5 बटे कितना आया 2 चला जाएगा इधर, यानी 2 अनुपात कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा, आपको सीमा यानी रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का होता है कि सबसे मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस करते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर कौन है देखा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो यहाँ पर कितना है 42 है, और सबसे छोटा डिजिट आपका 4 हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसका सीमा होगा यानी रेंज होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 42 में से 4 यानी 38, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित हो। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप ऑप्शन से बनाना सीखें। सबसे पहले देखिए कि 3 ऑप्शन देगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखिए कि सबसे बड़ा यहाँ पर आपका ये है,
अब इसको देखिए कि क्या ये तीनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए 10 से डिवाइड भी हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 15 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 और क्या है 5 है, तो जाहिर सी बात है 0 है तो 5 से तो डिवाइड होगा। और सब यहाँ पर 999 तो जाहिर सी बात 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब 15 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 18 को चेक करते हैं। 18 का मतलब यहाँ पर क्या तोड़िएगा, तो 2 गुने 9 करिए, तो 2 से भी डिवाइड है क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, और 9 से भी डिवाइड है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जोड़ते हैं तो 27 होता है, मतलब 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन में जो आंसर होगा यहाँ पे आपका सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42। कहता है कि पी एक्स ये जो दे रखा है और क्यू एक्स बराबर ये जो दे रखा है को x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेष आता है। एक ही शेष का मतलब ये हुआ कि दोनों का शेष क्या होता है, बराबर होता है। तो a का मान ज्ञात कर, देखिए a दोनों में दे रखा है तो a का मान ज्ञात करना, बस करना कुछ नहीं आपको ज़्यादा। बस यहाँ पर देखिए x माइनस 4 है तो इसको x माइनस 4 बराबर 0 करके यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 4 निकल कर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए, जहाँ जहाँ इसमें x है 4 आप पुटअप कर दीजिए, यहाँ भी आपको 4 पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो जब इस तरह से आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 4 पुटअप करते हैं तो यहाँ x क्यूब दे रखा है तो कितना हो जाएगा आपका 64a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 को 16 या कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इक्वल इसीलिए किया कि यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल क्या है बराबर, तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ पर 4 पुट की कितना हो जाएगा आपका 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 128 होता है। 4 यहाँ पुट किए 4 पे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब ये देखिए ए यहाँ पॉजिटिव जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 64 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा आपका 63a आएगा। कितना आएगा 63a आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दे रखा, उसके बाद इधर दे रखा, तो कुल मिलाकर इसको जो सबको सॉल्व कीजिएगा तो 63a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकल कर आपका 1 आएगा। क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है कि a के आयु b की आयु के दुगने का योग कितना है आपका 42 है। तो a की आय b के आय के दुगने का, तो मतलब a का आय a मान लेते हैं, b का आय b, लेकिन इसका दुगना करें तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का योग किसके बराबर होता है, तो 42 के बराबर कर दिया। उसके बाद कहता है कि जब a की आयु दुगना, अब a को हम दुगना करते हैं तो मतलब 2a हो जाएगा, दुगना b के आयु के 3 गुना, b के आयु का क्या कहता है 3 गुना कहता है। क्या कहता है 3 गुना से जोड़ा जाता है, तो जब 3 गुना से जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है योग 69 हो जाता है। ठीक है, तो a और b के आयु का योग बताना। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही जी प्रश्न है। करना क्या है, आप ऐड कर दीजिए, इधर इधर ऐड कर दीजिए, इधर इधर ऐड कर दीजिए। जब इसको आप नहीं ऐड कीजिएगा तो नहीं, ऐड नहीं कीजिए, आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक को सेम कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है, यहाँ पर आप a लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 84 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करें तो ये कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ b बचेगा। और यहाँ पर क्या है 84 है, 84 में से 69 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में से 9 यानी 6 होगा, और यहाँ पर 16 यानी b का मान कितना आ गया आपका 14 में से 9 जाएगा यानी 15 आएगा। ठीक, यानी b का मान कितना आएगा 15 आया। ठीक है, अब b का मान चाहे 1 में 2 में पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए b का मान अगर हम a में पुट करते हैं, b का मान कितना है याद रखिए, b का मान कितना है मेरे को 15 आया। तो पहला इक्वेशन क्या था, यानी a प्लस 2b बराबर कितना था 42। तो इसमें अगर हम a का मान b का मान अगर पुट करते हैं
बी का मान कितना यहाँ पर है 15 है, तो बी यहाँ 15 का, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 30 जब इधर आ जाएगा तो कितना हो 42 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो बी का मान 15, ए का मान कितना का 12, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि 11 गुने 4 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसी को मोड़कर यानी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक तरह का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका परिधि बन जाएगा। ठीक है, तो परिधि का मतलब क्या यानी 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 हो। यहाँ से आर निकाल लीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 11/2 पाई। पाई का मतलब 22 बटे कितना होता है 7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, यानी आर का मान कितना आ गया 7 बटे कितना आ गया आपका 4 आ गया, यानी आर का मान कितना आ गया आपका 7/4 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अब बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर कितना दे रखा है 7/4, इसी को 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है ना, ये हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच कितना दे रखा आपका 4। ठीक है, तब इसको काटिए, इससे ये कट गया, 7 से 7 यहाँ पर कट गया। उसके बाद 2 से काटिए, और उसके बाद इसको काटिए 11 से, तो 11 7 से कितना हो जाएगा आपका 77। 77 का आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 38.5 आएगा। कितना आएगा आपका 38.5 आएगा। तो 38.5 नहीं है, किसी ऑप्शन में 37.5 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 45 कहता है निम्नलिखित कथनों में असत्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। ये कहता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज, जाहिर सी बात है कि वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, जब चारों भुजा बराबर तो क्या बोलते हैं समचतुर्भुज, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आयत एक समचतुर्भुज है। आयत जो है कह रहा है यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, तो आयत जो एक समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि आयत क्या होता है आमने सामने भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी में कहता है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी आपका क्या हो गया आपका गलत हो गया। यानी 45 में सी भी आपका, यानी बी और सी दो गलत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए समद्वि क्या लिखा है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है समानांतर और क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं, लेकिन समद्विबाहु समलंब में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है ये आपको दे रखा है और आपको बताना है कि किस नियम का व्यवहार हुआ है इसमें। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें है क्रम विनिमय नियम, आप पढ़े होंगे ए इंटू बी, ये 6-7 में भी है, अब बी इंटू ए, इसको कौन क्या बोलते हैं, इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव होता है इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में नहीं दे रखा क्रम विनिमय नियम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 में होता, 3 गो में अगर पूछते बाय द वे, ठीक है, इधर मान लिया बी पहले कर दिया उसके बाद ए सी ऐसे कर दिया, तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा। ऐसे ही क्या होता है क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपका 18 वर्ग मीटर दे रखा है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की क्या है दुगनी है, तो आधार का क्षेत्रफल बताना। अब देखिए शंकु की बात किया जा रहा है, तो आपको पता है कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछा था। आधार शंकु का कैसा होता है सर्कल होता है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की बात किया जा रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए,
तो यहाँ पर दे रखा है क्या, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 18 और उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब जो एल होता है, तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की क्या है, दुगनी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पाई आर और क्या होता है आर प्लस एल होता है, आर प्लस क्या होता है एल होता है, ये फार्मूला होता है। इतना इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 18 दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाई आर का भी ऐसी रहने देते हैं, हम आर को भी ऐसी छोड़ देता हूँ और एल को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई हम किसको बोलते हैं, यानी एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की दुगनी है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 होगा। अभी देखिए दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 3r और 3r में जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब 3 से ये कट गया तो यहाँ पर 6 आए, देखिए पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर देखिएगा, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब पूछ रहा आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 होगा। तो 6 किस ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48 कहता है किसी चतुर्भुज की कोण आपको ये दे रखा है इतना इतना इतना, मतलब 3 कोण दे रखा है ना, और कहता है कि वह चतुर्भुज निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखा है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि, देखिए यहाँ पर स्टार दे रखा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ छूटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं, यहाँ पर छूटा हुआ है, हाँ छूटा हुआ यहाँ पर होगा आपका 1/2 x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 70 होगा। तो चारों कोण आपको दे रखा है, तो आपको करना क्या है, ये चारों कोणों को हम जोड़ेंगे या जोड़ के बराबर कितना करेंगे 360 करेंगे, बराबर कितना करेंगे हम 360, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x दिख रहा, तो x का जब सॉल्व कीजिए तो x का मान कितना आएगा आपका, x का मान आपको आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। उसके बाद सब में हम x का मान क्या करेंगे, सब में जो है x का मान हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। जब सब में x का मान पुट करेंगे तो आपका सब कितना कितना डिग्री का आएगा, सब 90 का आएगा। तो आप ही बताइए कि जब चारों एंगल 90 का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा समलंब, समलंब के साथ इसकी दो भुजा क्या होता है पैरेलल होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। समचतुर्भुज किसको बोलते, इसकी चारों भुजा बराबर तो होते हैं लेकिन प्रत्येक को 90 नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। आयत हो सकता है, क्योंकि आयत किसको बोलते हैं, इसके आमने सामने के साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं और पैरेलल होता है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार कितना दे रखा है, 55 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। और यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। हम क्या करते हैं, तीनों दोस्तों का औसत भार हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए तीनों दोस्तों का औसत भार कितना है आपका, x हमने मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया। तो इस तरह से p का वजन क्या होगा, 4 अधिक कह रहा, नहीं x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 देखिए 3 तो ये है, अब एक ये तो 4 हो गया ना। तो इस तरह से चारों का अगर औसत, चारों अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो चारों का सम निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए 3 दोस्त है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको जब ऐसे लिखते हैं 3x प्लस क्या हो जाएगा 4, जब इस तरह से लिखते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 55 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 3x और x कितना हो गया 4x, यानी 4x। उसके बाद यहाँ देखिए कि इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 220 आएगा, और जब 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 220 में से 4 को माइनस करेंगे तो यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका 216 आएगा, कितना आएगा आपका 216 आएगा। और जब 4 से भाग कीजिएगा तो 4 5 20 है, 4 चौका 16, यानी कितना आया 54। तो ये 54 आया x का वैल्यू, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है p का वैल्यू। तो p का वैल्यू जो आया है
वो कहता है कि तीनों दोस्तों के औसत बाहर से क्या होता है 4 अधिक है, तो 4 इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50। कहता है कि ये आपको दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। साइन ए, क्या मैं साइन ए को ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos ए, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद tan दे रखा, तो tan को हम कैसे साइन और cos में लिखेंगे, यानी साइन थीटा साइन ए बटे कितना हो जाएगा आपका cos ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 माइनस साइन, इसको ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऊपर में 1 माइनस साइन ए दे रखा है, 1 माइनस क्या है साइन ए दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर नीचे देखिए दोनों में कॉस आने, कहने का मतलब है कैल्शियम लीजिएगा तो नीचे क्या लिखा है, क्या आएगा कॉस ए आएगा। तो जब नीचे सेम है तो जाहिर सी बात ऊपर जस का तस लिखाएगा, 1 प्लस क्या लिखाएगा साइन ए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी पे बैठा हुआ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए आएगा, नीचे कॉस ए था, तो ठीक है ऊपर 2 कॉस है ना, तो एक कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कॉस ए आपका क्या होगा बचेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में कॉस ए दे रखा है, तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर सॉल्व करने पे कितना आया आपका कॉस ए आया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग को मैथ प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूँ। इससे पहले हम सेट 1 को भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी टायर 3 एंड 4 करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में सब आपका टायर, उसमें आपका जीएस का भी दिखेगा और मैथ का भी दिखेगा, तो आपको वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक दोस्त। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।